हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता है और मैं यहाँ आप लोगों से अपना सीजन मेंस 2024 एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। बात करें पेपर लेवल की तो पेपर लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल पे ही था और मेरा स्कोर 290 रहा है, जो कि आई नो इतना डिसेंट स्कोर नहीं है और मेरी ऐसी क्या मिस्टेक्स रही है मेरी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से मेरा स्कोर 290 रह गया। पेपर सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, सभी सेम लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। जो चीज़ मैटर करती है तुम्हारे पेपर वाले दिन वो ये होती है कि तुम कितना पैनिक नहीं हुए हो, तुमने अपना जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना काबू पाया है और तुम उस चीज़ को उस प्रेशर को जो तुम पेपर वाले दिन फील करते हो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो। बात करें कि मैं मेंस के कितने मॉक्स लगा के गई थी, मैं 100 to 110 के बीच में मॉक्स लगा लिए थे मैंने जाने से पहले और मेरे ऑलमोस्ट स्कोर 300 to 330 के बीच में रहते थे। कई बार अगर मॉक लेवल ईजी साइड पे भी आता था तब मेरे 350 भी आ जाते थे, बट 300 to 330 के बीच में तो रहते ही थे इन जनरल। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा मॉक लेवल कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग ही मॉक्स में मार्क्स आते थे। और बात करें कि पेपर वाले दिन मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी और जीके इतनी आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे बट पता नहीं कहाँ से आई थी कि मैंने अननेसेसरी रिस्क उठाने की कोशिश की और मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए जीएस में। जीएस इस बार ऑलमोस्ट सभी की लक बेस पे थी, मतलब अगर किसी की तुक्के सही लगे हैं तो वो पहुंच गया है एक बहुत अच्छे स्कोर पे और अगर किसी के तुक्के नहीं लगे हैं तो वो नेगेटिव हो गए उनके, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पूरी की पूरी PYQ बेस्ड थी और उसमें इतना कुछ टफर साइड पे था नहीं, तो इस बार सिर्फ जीएस था जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे हो गए सभी बच्चों के। बात करें कि मेरा ये कौन सा अटैम्प्ट था, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था सीजन मेंस 2024 में। मैंने लास्ट 2022 मेंस भी दिया था और 2023 मेंस भी दिया था सीजन का। कंपैरिजन वाइज बताऊँ 2023 और 2024 में क्या डिफरेंस था मेंस के पेपर में, तो मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का पेपर सेम लेवल पे था, ईजियर टू मॉडरेट साइड पे। सिर्फ जो जीएस थी ना वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड साइड पे थी। अब मेरी 2025 में स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है या अब मैं क्या करूँगी वो सब मैं आप सभी के साथ में आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है, मैंने क्या स्केड्यूल फॉलो किया है वो सभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि 2024 मेंस जो लेसन देके गया है वो ये है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितने ज़्यादा मॉक्स लगाए हैं, ये भी मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी ज़्यादा पढ़ाई की है या तुमने कितना हार्डवर्क दिया है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में प्रेशर हैंडल करना कितना सीखा है, तुम कितने एग्ज़ाम वाले दिन कितने पैनिक नहीं हुए हो और कितने काम और कंपोज होकर तुमने पेपर दिया है। और मैं अब 2025 सीजन मेंस को टारगेट करूँगी और आप सभी के साथ में मैं सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स लगाऊंगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।